अमरीकी सदर ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के हंगामी इख्तियारात के तहत टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए थे। अमरीकी सदर ट्रुथ सोशल पर बयान में कहते हैं कि तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कुछ जजेस मुल्क को लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। टैरिफ से मिलने वाला मुनाफा मजीद बढ़ेगा। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेरे असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए मुझे कांग्रेस से पूछने की ज़रूरत नहीं। भारत के साथ तजारती मुआहिदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। तमाम मुआहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला अदालत की जानिब से साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। अदालत ने अमरीकी सदर ट्रंप का इख्तियार छीन लिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का बयान, कहते हैं रवा साल टैरिफ का मुबेश यही रहेंगे। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और 301 का सहारा लिया जाएगा। दोनों सेक्शंस कई बार चैलेंज हुए, अदालतों ने इन्हें दुरुस्त करार दिया। तमाम ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे। तरीका मुख्तलिफ होगा। उम्मीद है तमाम ममालिक तिजारती मुआहिदों का एहतराम करेंगे। तमाम ममालिक से मुआहिदों की पासदारी और आगे बढ़ने की अपील करते हैं। बेहतर होगा ईरान मुनासिब डील के लिए मुज़ाकरात करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक और वार्निंग। कहा ईरानी अवाम अपने रहनुमाओं से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। 10 से 15 रोज़ में फैसला होगा हमला किया जाए या नहीं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जून में ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए गए महदूद हमलों से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है कि 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिन मुआहिदे का मुसविदा पेश किया जाए। दूसरी तरफ जर्मनी ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। गुज़श्ता 7 साल में मज़ीद 1.25 करोड़ लोग गरीब हो गए। 25 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ गुर्बत का शिकार। हुकूमत ने 7 साल बाद मुल्क में गुर्बत के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 7 साल में गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। दही इलाकों में गुर्बत की शरह 36.2% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 17.4% रही। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 47% पर जा पहुँची। केपी में शरह 35.3% रिकॉर्ड। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6 और पंजाब में 23.3% हो गई। पाकिस्तान में मौशी अदम मुसावात भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अदम मुसावात की शरह भी बढ़कर 32.7% हो गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह में 1.16% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी। 17 अशिया महंगी, 12 सस्ती, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम। केले फी दर्जन 28 रुपये तक महंगे हुए। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 19 रुपये तक का इजाफा देखने में आया। लहसुन फ़ी किलो 28 रुपये और प्याज 3 रुपये तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 4 रुपये बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और LPG का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। अंडे, आलू, आटा, चीनी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। साहिबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर शिकवा। जेल में 111 दिन से जायद हो गए। कोई इत्तेहादी मुलाकात के लिए नहीं आया। किसी की मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के अंदर आधे दर्जन ग्रुप हैं। सिवाय बानी के हर रहनुमा को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी के मफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर, रहनुमा, मुल्क का मफाद सब भेंट चढ़ जाते हैं।
जहां बानी की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मुफादात की जंग हो। वज़ीर आला KP अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। वकला का गिरोह जिनका सारा सियासी वजूद बानी की मौरफत और मरहून मिन्नत है, वो कैमरे पर आकर मार्केट वालियों बना रहा है। इन सब में एक कदर मुश्तरक है, सब चाहते हैं बानी PTI अंदर रहें ताकि उनकी दुकानें खुली रहें। राना सनाउल्लाह साहब 2 डीलों का जिक्र करते हैं, मैंने 3 का कहा था। फैसल वावड़ा साहब का आपने जिक्र किया, मैं उनकी पे किसी बात पे तबसरा करना जो है मैं जरूरी नहीं समझता। बेगानी शादी में और हमेशा दीवाने अब्दुल्ला की तरह उनका रोल होता है। 2024 में इमरान खान साहब तकरीबन डील कर चुके थे, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी। बीच में आ गया जुम्मे का दिन और खान साहब को ये कहा गया कि पीर वाले दिन से जो है तो आपको मटेरियलाइज करते हैं चीजों को। तो वो इतने उतावले हो गए थे इमरान खान साहब, इतवार और पीर का इंतजार क्यों करते हो? इख्तियार वली खान राना सनाउल्लाह से कदम आगे। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर कहते हैं, राना सना ने 2 और मैंने 3 डीलों का जिक्र किया। फैसल वादा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहता, उनका किरदार बेगाने की शादी में अब्दुल्ला वाला है। 2024 में बानी PTI की डील फाइनल हो गई थी। बानी PTI की तरफ से अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ लीड कर रहे थे। कुछ हद तक शेर अफजल मरवत भी शामिल थे। हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी नुमाइंदगी कर रहे थे। डील तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जुमे का दिन आ गया था। बानी PTI चाहते थे 2 दिन इंतजार की बजाय सुबह ही बनी गाला या नथिया गली शिफ्ट कर दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफर बोले, बानी PTI की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस पेश ना हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। नाइजीरिया की जम्फारा रियासत के गांव पर मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावरों ने खवातीन और बच्चों को अगवा कर लिया। हमलावर शाम 5 बजे से सुबह 3:30 बजे तक कार्रवाई करते रहे। मुल्जिमान ने घरों को आग लगाई और फरार होने वालों पर फायरिंग की।